जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना हमारे साहिब जी, गुरु साहिब जी, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, जीवन कैसे जीना है ये बताने का शुक्राना। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, बस जैसे आप हमें समझ दे रहे हो। तो आज मन में भाव है कि एक उस पे एक जो सबसे मेन हम लोगों के अंदर जो कमी होती है वो होती है कि नीमा होने की कमी। मतलब वो लोग वो पोलाइटनेस जो रब चाहता है ना हमसे, वो हमारे अंदर बहुत कम होती है। हमारे अंदर ये खूबी लाना बहुत ज़रूरी है कि हम जितना हो सके उतना नीमा होके चलें। कोई एक दूसरे में कंपैरिजन ना करे, भेदभाव ना करे, कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे सामने वाला हर्ट हो। चाहे सामने वाला जो खड़ा है वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड हो, वो आपसे ऊपर भी हो सकता है, वो आपसे डाउन भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारे सामने मैटर नहीं करनी चाहिए। ये हमारे रब की बहुत बड़ी मेहर है कि हमें जो जीवन मिला है हम उसे शांतिपूर्वक जी सके। अच्छा, हमारे गुरुजी ने हमें एक लेसन देने की कोशिश की है कि तुम जितना नीमा होके चलोगे ना उतना तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नीमा होना होता क्या है, आपने कभी ध्यान दिया है? हमारे गुरुजी चाहे सामने कोई भी आए, किसी भी उम्र का आए, कोई भी हो, कोई भी संगत, चाहे ओल्ड है, लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, कोई भी हो, अब उसके मन में क्या चल रहा है उनको पता है। ठीक है, कोई कोई मानते भी नहीं है लेकिन गुरुजी को ही आजमाने के लिए उनके पास जाते थे। सारा कुछ इस तरीके से चलता था कि हमारा रब क्या करता था, रब सबके आगे हाथ जोड़ के प्रणाम, सबका प्रणाम लेते थे। वो तो भगवान है, वो तो जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, फिर भी वो एक हाथ जोड़ के प्रणाम ज़रूर लेते थे सबका। चाहे कोई सामने कोई भी हो, किसी भी तरह के विचार लेके सामने खड़ा है, लेकिन वो तब भी हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मैटर करती है कि हमारा भगवान अगर हमारे सामने किसी भी संगत के सामने हाथ जोड़ के उसका प्रणाम ले सकता है तो हम लोगों को भी तो झुकने की आदत डालनी चाहिए। सब लोग अगर अपने अहंकार में रहेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये लेसन हमारा रब हमें बार बार सिखाने की कोशिश करता है। जितना हम नीमा हो जाएंगे ना, जितना हम झुकना सीखेंगे उतना उसके करीब होते जाएंगे। ये हमारे मालिक की सबसे बड़ी वडियाई है कि वो हमें कुछ सिखा रहे हैं। खुद अपने रूप में, जिस रूप में महाशिव आया है उस रूप में रहकर हमें कुछ सिखा रहा है कि तुम्हें कोई भी सामने हो, तुम्हें अपने मुंह से गलत नहीं बोलना, तुम्हें सबके सामने झुकना है, तुम किसी के अंदर भेदभाव नहीं करोगे। तभी तो हमारे बड़े मंदिर में 4 संगत एक साथ बैठ के खाती थी। कौन कहाँ से किसके सामने आ जाए तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तुम अपनी फैमिली में होंगे ना तो भी अलग हो जाओगे। वहाँ पर एक ऐसा रूल रेगुलेशन है, आप ये सोचो कि हमारा परिवार ही बस बैठे चारों तरफ, वो भी पॉसिबल नहीं है। कहाँ किसका नंबर लगेगा ये सब वो खुद तय करते हैं। वो सामने बैठे हैं, उनकी मेहर वहाँ पर चलती है, उनका राज वहाँ पे चलता है, तो वही डिसाइड करते हैं हमारे अकॉर्डिंग हमारे सामने कौन होना चाहिए। भले ही हम लोगों की जो कोरोना के बाद से प्लेट्स अलग हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम जो 4 आगे आमने सामने जो 4 लोग होते हैं ना, उनका फिर भी वही कनेक्शन होता है। कौन हमारे दाएं बैठा है, कौन बाएं बैठा है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। कौन किसके सामने आगे आके बैठ जाता है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये वही डिसाइड करते हैं। और कर्मास तो कटने ही कटने हैं, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो हो सके, जितना हो सके, जो हम बड़े मंदिर जाते हैं, जैसे एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं अहंकार की सीढ़ी पे, तो वो ईगो, वो जो मैं होती है ना, हमारी मैं,
मैं हमें ख़त्म करनी होती है। अगर हमारी ये ख़त्म हो जाती है ना, तो हम सीधा रब से मिल जाते हैं। हम तो सेवक, अगर हम अपने आप को सेवक मानते हैं तो हमारे अंदर मैं होनी ही नहीं चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गई थी, मैं वहाँ गई, मुझे, क्योंकि हमें हमसे सब कुछ करवाने वाले वो हैं। हमें सिर्फ हाथ बांध के उनका हुक्म मानने की आज्ञा है। तो ये जो नीमापन है ना, कि सामने वाला कुछ भी बोल दे, आप कुछ मत बोलो। कोई आपको 4 गाली दे के जा रहा है ना, तो भी आप चुप रहो, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है। बाहर आप देखोगे अगर फाइट्स होती है तो ज़्यादातर सिर्फ ज़ुबान की वजह से फाइट होती है। किसी ने कुछ एंग्रीनेस में किसी के साथ कुछ हो गया, वो अगर अपना आपा खो बैठे, तो क्या आप भी अगर बोलोगे तो फिर तो बात ज़्यादा बढ़ेगी ना। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तो उसको छोड़ दो, जाने दो। क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ रखो, जैसे एक लेसन जो हमारे नानक जी ने भी दिया है कि एक वो जैसे बैठते थे अपनी उसमें समाधि में, उन्होंने एक कोना लिया हुआ था, लेकिन उनके जो शागिर्द थे ना, वो बाहर जाते हैं कुछ काम से, लेकिन वो थे शायद मुस्लिम कास्ट के थे। तो वहाँ पर जाके रमज़ान का टाइम चल रहा था, वो लोग कुछ खाने लगते हैं। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था कि मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो। अब उन्होंने क्या किया, जो उनके गुरु ने सीख दी वैसे ही उन्होंने किया, लेकिन वहाँ जो और लोग थे उन्होंने उनकी पिटाई कर दी कि तुम रमज़ान के महीने में खा रहे हो, मुस्लिम होके भी। तो उनके में रूल रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो कहते हैं हमारे गुरु वहाँ बैठे हैं। वो उनको अपने गुरु के सामने लाके लेकर आते हैं। तो गुरु जी क्या करते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपने इनको समझाया था कि ये मत खाओ, तो वो हाथ हिला के सिर्फ इशारा कर देते हैं कि हाँ। फिर मतलब मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाथ हिला के इशारा कर देते हैं। और फिर वो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, वो फिर हाथ से इशारा कर देते हैं, लेकिन ज़ुबान नहीं खोलते, कि उन्हें पता है ये सिचुएशन कैसी है। इस टाइम अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो हम सबके लिए ख़तरनाक है। उनके लिए भी जो अपना कर्म बना रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि अपना हक जमा रहे हैं कि तुम ऐसे करोगे। मतलब किसी को किसी भी सॉल के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई सोल्यूशन इस तरीके से नहीं निकलता। लेकिन अगर उस सिचुएशन में अगर वो भी बोल देते तो उनकी आपस में फ़ाइट हो जाती। उस चीज़ से भी उन्होंने सिर्फ इशारा करके बोला, तो वो लोग वहाँ से शांत होकर थोड़ी देर में चले गए। कह रहे जब ये हमें लगता है कि ये बोल ही नहीं सकते, समझ रहे हो, तो वो चले गए। तो उसके बाद शागिर्द ने कहा, जो वहाँ पे उनके शागिर्द थे, जो उनके चेले थे, उन्होंने कहा गुरुजी आपने तो कुछ बोला नहीं है और हमारी तो इन लोगों ने पिटाई कर दी। कह रहे तुमने क्यों बोला, क्यों मुँह खोला। जो वो कह रहे थे उनके हाँ में हाँ मिला देते। हर जगह हम अपनी नहीं चला सकते, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जितना नीमा होके रहोगे ना, उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। तो इन चीज़ों के सारे जो रास्ते होते हैं ना, वो अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसलिए आप जितना हो सके, अगर कोई ऐसी हालात बन रहे हैं या कुछ है, तो जितना हो सके चुप रहो, क्योंकि उसमें जो तुम्हारा जो पोलाइटनेस है वो दिखता है। सामने वाले को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो जैसे एक था कि एक नौकर था, सेठ के यहाँ काम करता था। तो वो सेठ उससे बहुत काम लेता था, बहुत गधे की तरह काम लेता था। तो उसके मन में एक दिन इतने मतलब ऐसे विचार आ गए कि यार ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। अगले जन्म में ना इसको मैंने गधा बनाना है, इसके साथ वही करूँगा जो ये मेरे साथ कर रहा है। तो मतलब जब ये खुद करेगा ना, तब इसको अकल आएगी। मतलब उसके मन के जो उसके नौकर के विचार थे ना, वो ऐसे थे। अब ये देखो कि अगर सेठ के लिए उसने अपने मन से ये विचार निकाल दिए कि अगले जन्म में या इससे मैं इस तरीके से काम कराऊंगा कि जो ये मेरे से ले रहा है, तो उसी तरीके से तब इसको अकल आएगी। मतलब उसके थॉट ऐसे रिवेंज में बदल रहे थे कि जब ये आएगा ना नीचे, तब पता चलेगा। तो क्या होता है फिर, अब उसने सेठ के लिए कॉल कर दिया, उसके लिए उसने ये सब कुछ किया, और सेठ ने अपना कर्म बनाया उसके साथ गलत करके, उससे औकात से ज़्यादा काम करवाया, या उसने
उसके लिए कुछ 1% भी फीलिंग नहीं रखी दिल में, उससे क्या हुआ, उसके कर्म अलग बने और नौकर जो सोच रहा है उसके कर्म अलग बने। ठीक है ना। अगर दोनों के कर्म अलग बन गए तो अब उन्हें वो सब झेलना भी पड़ेगा। अब नेक्स्ट बर्थ के लिए उन्होंने अपनी जर्नी खुद ही शुरुआत कर दी। अपनी जो जर्नी है ना वो खुद ही शुरुआत कर दी। अब शुरुआत करने के बाद उस जर्नी में सेठ तो जो है गधा बन जाता है, क्योंकि उसने काम ऐसे किए थे और उसको उसका भार भी उतारना था जो सेवक ने उससे मांग लिया था, और सेवक को फिर वहाँ पे उसका मालिक बन के भी दोबारा पैदा होना पड़ता है कि भाई जन्म तो उसने लिया ना, जन्म तो लेना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब ये दोनों ही अपने समय में इंसानियत के नाते अपना काम अपने तरीके से शांतिपूर्वक करते तो शायद उनका कर्मा ऐसा नहीं बनता कि वो आगे जाके दोबारा से अपने उन्हीं विचारों के गुलाम बन गए जो उन्होंने कभी पहले किसी के लिए सोचे थे। तो ये जो हमारी सोच होती है ना, इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम लोगों के जो रास्ते हैं आगे के कैसे बनेंगे। हम जो सोच रहे होते हैं ना उसी हिसाब से हमारा आगे का रास्ता बन जाता है। अब वो जो रास्ता बनता है उस पे हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे उस कर्मा से बचने के लिए, ये हम कभी सोच ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक कर्मा का खेल जो कहते हैं ना, अकाउंट बैलेंस जो चल रहा है, कभी उसका कम कभी इसका ज़्यादा, जो हम लोग जो घर में रहते हैं, जो भी हम मेंबर्स हैं फैमिली के, हम सब सोल्स हैं जो रीबर्थ करके आई हैं। ये सारी सोल्स का एक दूसरे से कुछ अकाउंट बैलेंस कर्मा क्लियर, ऐसा क्लियरेंस करने के लिए इन्हें एक दूसरे से जुड़ के उस फैमिली में फैमिली मेंबर बन के आना पड़ता है कि उसको सब जो भी काम दिया जाता है वो उसके कर्म के अनुसार भगवान देकर भेजता है कि इसको इस फैमिली में जाके ये करना है, इसको फैमिली में ये जाके ये करना है। क्योंकि लास्ट बर्थ में इन्होंने क्या किया था, समझ रहे हो, लास्ट बर्थ में क्या किया था। जैसे एक बहुत ही बड़ा सत्संग है गुरुजी के सामने का ही, कि वो जो लेडी, एक लेडी की स्टोरी है इसमें, कि वो गुरुजी के सामने जाके बैठती थी और रोती थी और बताती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये करता है, वो मुझे बहुत मारता है, बहुत ये करता है, वो करता है, तो गुरुजी आप कुछ करते क्यों नहीं। तो गुरुजी हमारे, आपको पता ही है, चुप रहते थे। एक बार ऐसे हुआ, 2 बार ऐसे हुआ, तीसरी बार उसकी बहुत पिटाई हो गई थी, तब वो आई तो कहने लगी आज तो मुझे बहुत पीट दिया, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं क्या करूं। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि तुझे रोटी तो देता है ना। कह रहे हाँ देता है। कह रही 2 वक्त रोटी दे रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। इस जन्म में तुझे अगर 2 टाइम रोटी मिल रही है तो सब्र करके जो तेरा कर्म है उसे काट। वो इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली माँ थी, वो तो तुझे रोटी भी खिला रहा है, तू तो उसे मारती भी थी और उसे खाना भी नहीं देती थी खाने के लिए। अब उसका कर्मा तो तुझे इस जन्म में तो भुगतना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ना, कि जो हमारे कर्म, जो हमारी सोच है, सब डिपेंड करता है हमारे नीमा होने पे। नीमा होना, जितना पोलाइट आप होंगे, जितनी शांति आपके अंदर रहेगी ना, उतना आप शांतिपूर्वक अपने सारे काम करोगे। और किसी के लिए भी गलत सोचने से पहले ये सोच लेना कि अगर हम उसके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं तो हमारा खुद का कर्मा भी ऐसा बन रहा है कि अगर इससे हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये करना है, तो वो कर्ज वसूल करने के लिए ना हमें भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर किसी ने किसी से पैसे भी लिए हैं और सोच रहे कि यार हम इससे कैसे निकाले, अब नहीं तो किसी भी तरीके से हमें चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये चल रहा है कि चाहिए ही चाहिए। और अगर बाई चांस वो इंसान नहीं दे पाता और वो नहीं हो ज़िंदगी में, तो वो तो अगले जन्म में जाके उधार लेके जाएगा ही जाएगा कि उसे उधार देना है। लेकिन जो डिमांड करके रखता है कि मुझे चाहिए, मेरा ब्याज भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो वो चीज़ ना उसको फिर दोबारा से उसका कार्मिक अकाउंट लेकर नेक्स्ट बर्थ में जाती है। फिर वहाँ उसका क्लियरेंस इसी तरीके से होता है।
तो संगत जी, जो हमारे गुरुजी हमें समझाना चाहते थे कि अपना रास्ता जो बनाओगे ना, तुम्हारे कर्म बनाते हैं, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट इसी तरीके से बढ़ता जाता है। जितना हो सके इसे बढ़ने से रोको, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ गए हो, मैंने तुम्हारा 90% ख़त्म कर दिया, 10% तुम्हें झेलना पड़ रहा है, तब इतना होने पर भी वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो अब कम से कम आगे जो तुम्हारी जर्नी चल रही है मेरे साथ, उसमें अपना अकाउंट गलत मत बनाओ, उसे मत भरो, उसे बुक को मत भरो। जो भर चुकी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करो, तभी तो खुशियाँ तुम्हारे रास्ते में आपके लिए आंखें बिछा के बैठी रहेंगी। मतलब कि दुख जब तक हैं आपके पास, जब तक आप उसे छोड़ नहीं देते, जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो अपने आप, रात के बाद दिन अपने आप निकलता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे ऊपर बुरा वक्त आ रहा है, हमारी सोच से आ रहा है, अगर हम सोचना शुरू कर दें नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे हम नहीं रोक सकते। संगत जी, अपने आप धीरे 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 आप खुद ही उस ट्रैक पे आ जाओगे कि आप खुश रहना सीखोगे। और फिर सबसे बड़ी खुशी तो हमारा भगवान देता है, जो हमें पल पल ये सिखाता है कि इस टाइम तुम्हें ये करना है, अब तुम इतने ऊपर आ चुके हो, अब तुम्हें ये करना है। मतलब आपकी जर्नी उनके साथ शुरू होने के बाद सारे रास्ते वो खुद बताते हैं, किसी अलग पर्सन से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, क्या आपको करना है। सब कुछ आपको किसी न किसी मैसेज के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। और संगत जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा गुण है ये इंसान के अंदर कि वो अपने क्रोध पे और अगर अपने अहंकार पे काबू कर ले तो आप आधे तो इंसान क्या, इंसान से फरिश्ते बनने में आपको टाइम नहीं लगता। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर ये दो चीज़ छोड़ देते हो ना तो ये बहुत बड़ी बात है। आधा इंसान तो ऐसे ही सफल हो जाता है अगर ये दो चीज़ें छोड़ दी। बाकी तो 5 तो हमारे गुरुजी ने बोल ही रखी हैं कि जो 5 सीढ़ियाँ हैं, जो हम माँ गुरुजी ने हमें समझा रखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये अगर आप छोड़ देते हो तो, और ये सब खैर गुरुजी तो खैर हम लोग कब छोड़ेंगे, हम लोग इंसान हैं, आम इंसान हैं, इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं छूटती हैं, धीरे धीरे ही छूटती हैं। लेकिन जब हम उस रब के पास जाते हैं तो आप इनको छोड़ के जाओ। संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं हमेशा ज़्यादातर लोगों को वहाँ उनको छू के अपने माथे पे लगा के देखती हूँ, तो नहीं लगता कि गुरुजी का मैसेज सब लोगों तक पहुँच पाता है। लोग समझ पाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो वो क्या जगह है, वहाँ हम क्या मांगने जा रहे हैं। और एक तो आप मांगना बिल्कुल भी मत, उस रब के सामने जो उसे लगे कि जो हमारा भगवान सामने खड़ा है, जो तुझे ठीक लगे वो दे, हमारी मर्ज़ी से मत देना, क्योंकि हमारी मर्ज़ी से मांगी हुई चीज़ हमेशा हमें कष्ट देती है, हमेशा कष्ट देती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमें नहीं पता कि आज जो गाड़ी हम मांग रहे हैं उस गाड़ी से आगे आने वाले टाइम में हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर गाड़ी नहीं होती तो वो घड़ी आती ही नहीं। तो जो टाइम जैसे निकल जाए संगत जी, वो वैसे अच्छा है। जब आप अपने मन में डिमांड मत करो, जब आपके लिए सही समय होगा वो चीज़ आपके सामने अपने आप आ जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हैं, कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकलते हैं कि आप सब कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ अपने सामने ऐसे हालात बनते जाएंगे, आप वो चीज़ लेते जाओगे। आपको पता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ टाइम बाद वो आपको मिल ही जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जो आप ये सोच लो कि हमें ये चाहिए, हम ज़िद पे अड़ जाएं कि नहीं हमें ये चाहिए। जैसे गुरुजी कहते थे, गुरुजी के सत्संग में ही एक उनके गुरुजी, उनके जो टीचर थे, उनके साथ ये सेम इंसिडेंस हुआ है। उन्होंने गुरुजी से, जो उनकी वाइफ थी, उनके पास बेटा नहीं था,
और जो उनकी वाइफ थी वो बार बार कहती थी गुरुजी कि मेरे को बच्चा चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन गुरुजी टालते रहते थे, वो जवाब नहीं देते थे। तो क्या हुआ कि उनके जो टीचर थे एक दिन उनकी ज़िद पे उन्होंने उनको बेटा ब्लेस कर दिया। तो उन्होंने अपने टीचर को अपने पास बुला के पर्सनली बता दिया था कि तुमने ज़िद करके बेटा ले तो लिया है, लेकिन इसकी उम्र इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो अब आप देख लेना, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और उन्होंने वो टाइम, वो घड़ी भी बता दी और वो दिन भी बता दिया, वो साल भी बता दिया कि यहाँ तक वो है, इसके बाद नहीं है, फिर मुझसे तुम कोई शिकायत मत करना। इसलिए संगत जी, उनके पास अगर वो बेटा नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब वो चीज़ आके चली गई तो उसका ज़्यादा दुख होता है। इसलिए अपने प्रभु के सामने सिर्फ अपना एक ही मत रखो कि हे भगवान, जो आपको सही लगता है ना कि हमारे लिए सही है, वही चीज़ हमें दो, वरना मत दो। क्योंकि जो चीज़ हमें आके नुकसान पहुँचाए उस चीज़ को लेने का फ़ायदा ही नहीं है। जैसे एक सत्संग और है, आज गुरुजी मुझसे सत्संग ही करवाए जा रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि एक आंटी थी, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी। ये रियल में, ये मैं आपको जो सारे सत्संग सुना रही हूँ संगत जी, ये सारे बड़े मंदिर के सत्संग है और बहुत सुंदर और अच्छे हैं, हमें कुछ अकल ही देते हैं। ये आंटी थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए गोल्ड बनवाया बहुत सारा। तो उनके मन में ये आया कि मैं गुरुजी से जाके ब्लेस करवा के आ जाती हूँ। तो वो गई गुरुजी के पास और पैर छू के उन्होंने गोल्ड रखा कि अब मैंने बेटी के लिए बनवाया, इसको गुरुजी ब्लेस कर दीजिए। और गुरुजी के पास एक और आंटी बैठी थी, एक संगत आंटी, उन्होंने वो गोल्ड उठा के उसको दे दिया। तो वो आंटी जो ब्लेस कराने आए थे वो हैरान रह गए कि सारा गोल्ड उन्होंने उसको दे दिया, ये क्या था। पर गुरुजी से क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही फिर सेकंड टाइम ऐसा होता है, फिर वही चीज़ की जाती है, गुरुजी फिर उठा के वो गोल्ड किसी और संगत आंटी को दे देते हैं। थर्ड टाइम भी ऐसा ही होता है। और इन 3 के बाद जब वो जाती हैं तब गुरुजी उसको ब्लेस करके दे देते हैं। तो उसने फिर भी, संगत आंटी ने हिम्मत करके पूछा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इतना तो बता दो कि जो पहले मैं लेकर आई थी तब आपने ब्लेस नहीं किया था, क्या कारण था कि आपने वो मेरी बेटी का जो गोल्ड है वो ब्लेस ही नहीं किया। तब संगत जी आप ये देखो कि गुरुजी का आंसर क्या था। गुरुजी का आंसर था कि तेरी बेटी के मैंने 3 डिवोर्स बचा दिए, वरना जो उसकी जर्नी है पीछे की, जो पिछला कार्मिक अकाउंट है, उसके हिसाब से 3 बार तलाक होता, उसका डिवोर्स होता। तीसरी शादी के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो रह सकती थी, इसलिए वो चीज़ मैंने ऐसे ही उतार दी। अब तू दिल खोल के खुश होके जा और उसकी शादी कर। पता नहीं किस कष्ट से बचा दिया। गुरुजी आप जैसा भगवान कोई नहीं है। उन्होंने इतने, उसमें आपको लगेगा कि उसका गोल्ड लेके दे दिया, लेकिन उस बच्चे का जीवन देखो कि उन्होंने कैसे बचा दिया कि वो वहाँ खुश नहीं रहती। तो उन्होंने उसके कार्मिक, अब उसका कार्मिक अकाउंट पिछला क्या है वो तो रब ही जानता है ना, हम लोग थोड़े ना जानते हैं। तो ये सब तो उन्हीं की विचार है। अब उन्होंने उसको कैसे बचा दिया आंटी को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमें बार बार वो यही अकल देने की कोशिश करते हैं कि इसको सुधारो, इसको सुधारो। मैं आगे का तो क्लियर तब करूँगा ना जब पीछे का तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती कि हम इसको कितनी जल्दी कैच कर लेते हैं। तो ऐसे ही संगत जी, जब हमारे अंदर मन में भाव आता है, मतलब जीवन तो हमारे रब ने दिया है ना, सब कुछ उन्होंने दिया है, सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है जो उनका दिया हुआ ना हो। हाँ, और आप इमेजिन करो कि हम लोग करते 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 अब ऐसे हैबिट हो गई है कि उनसे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर छोड़ा हुआ है क्या चीज़। जो टाइमिंग हमारे रब की है ना, वो सबसे बेस्ट है। उस टाइमिंग के हिसाब से जो
हमारे लिए सही है वो हमारे लिए करेंगे करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हमारी इतनी औकात और हिम्मत भी नहीं है कि हम उनसे क्वेश्चन कर सकें, और क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए। जो हमें संभाल के चल रहा है, जो हमें जीवन दे रहा है, तो हमारा कुछ बनता ही नहीं है कि हम उनके सामने ये क्वेश्चन करें कि भगवान जी आपने ये क्यों किया। क्योंकि एक कहते ना, हमें आगे जा रहे हैं, हमें पता है हमें बहुत तगड़ी चोट लगने वाली है, लेकिन गुरुजी खाली पैर में मोच दे देते हैं और वो बचा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी शुक्राने हैं उनके, शुक्राने ही शुक्राने हैं। ये हमारे गुरुजी की मेहर है, और उसके शुक्राने जितने किए जाएं उतने कम है। और संगत जी जब होते हैं तो ज़रूर किया कीजिए, कि शुक्राने करने से ही हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। बाकी मुझे अपना सत्संग शेयर करना था, आज गुरुजी ने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि आज नहीं करना आज उन्होंने वो जो थॉट एकदम सामने लेके आते रहते हैं कि अब तुझे ये शेयर करना है, अब तुझे ये शेयर करना है। पता नहीं किस संगत के लिए क्या आंसर था इसमें, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि हमारे दिमाग में जो बात चलती है, जो थॉट चलता है ना, वो ये चलता है कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये जीवन तो तुमने ही दिया है, अब इसमें तुम उस जीवन के अंदर तुम कितना समय हमें कितने औखे वक्त से निकाल के और किन खुशियों की तरफ ले जाओगे, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। तो मेरे रब, जैसे आप मुझ पर मेहर कर रहे हो, हमारे गुरु परिवार पे सब पे करो। शुक्राना मेरे मालिक का, जितना हम तुझसे जल्दी जुड़ जाए उतना अच्छा है। संगत जी जितनी जल्दी आप अपने रब को पहचान लो, उनके साथ जुड़ जाओ, उतनी जल्दी आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, और आप खुद अपने अंदर एक चेंज महसूस करोगे कि हम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बनते जा रहे हैं, जो किसी के कहने का कोई असर नहीं होता। जो करना है रब अपने आप करा देता है, हमें कुछ बोलना ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। कल गुरुजी देखते हैं क्या बुलवाते हैं। देखो सत्संग में हम अपनी नहीं चला सकते संगत जी। मेरा मन था कि आज मैं 2-3 सत्संग लेके बैठी थी कि आज मैं ये वाले शेयर करूँगी, कोई बात नहीं, जो हमारे मालिक की मर्जी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक का, पल पल शुक्राना। अब मेरे सत्संग संगत जी थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैं अभी वो इस टाइम शेयर नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।